सो हाय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रवि परिहार, नर्सिंग ऑफिसर एम्स राजकोट। सो आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्सेट 9 जो 55 डेज बाकी है उसके बारे में कि आपको ये 55 डेज में कैसे प्रिपेयर करना है खुद को और किस टाइप में आप अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हो जिस वजह से आप नॉर्सेट क्रैक कर सकते हो। गवर्नमेंट सर्वेंट बनने का जो मन में ख्वाब है वो पूरा हो सकता है। देखो, नॉर्सेट इतनी बड़ी एग्जाम नहीं है जितना लोगों ने मतलब आप को हवाबाजी में बता दिया गया कि नॉर्सेट ये है वो है। नॉर्सेट बहुत लिमिटेड चीज से बनी हुई है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, उसमें लिमिटेड सब्जेक्ट है। अगर वो आपने क्लियर कर लिया ना तो आप डेफिनेटली 100% आप क्वालिफाई भी कर जाओगे और क्लियर भी कर जाओगे। नॉर्सेट के फॉर्म स्टार्ट हो गए, आप फिल कर देना। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे सॉल्व आउट करना है। तो हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। देखो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, आप किसी की भी सुनो वो आपके। मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी बताता हूँ। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन मैंने कुछ ऐसे टॉपिक मतलब निकाले थे, कुछ 190 या 200 के आसपास ऐसे टॉपिक्स थे जो मैं रेगुलरली पढ़ता रहता था। और वो टॉपिक्स मैंने ऐसी जगह से निकाले मतलब कि नॉर्सेट के जो भी पेपर्स होते हैं पास्ट, जितने भी 10 साल के पास्ट पेपर्स है जोधपुर एम्स के, पर्टिकुलर एम्स के, मतलब जोधपुर एम्स के नहीं, पर्टिकुलर जो जो एम्स कंडक्ट करवाती है उस एम्स के मैंने निकाले। तो उसी में से आया था, मतलब वो 200 टॉपिक में से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे बाहर कभी क्वेश्चन गया नहीं है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वो 200 टॉपिक है जो मेरे पास में, वो अगर मैं आपको शेयर भी करूंगा तो उस टॉपिक में से आप पढ़ भी लोगे ना सारे टॉपिक्स तो आपका सिलेक्शन आराम से है, इजीली है। आपको हार्ड एंड फास्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि मैं ये पढूं वो पढूं, इतना पढूं, सिलेबस फास्ट करूं। आपका इतना बड़ा फास्ट सब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं। तो आप, मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना या फिर इंस्टा पे डीएम कर देना, मैं आपको 200 टॉपिक की लिस्ट आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, उसमें से आप पढ़ लेना। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी अपनी ये रहेगी कि आपको कोई भी लाइव क्लासेस नहीं देखनी, ठीक है? कोई भी क्लास लाइव नहीं देखनी, किसी की भी हो, चाहे XYZ आपने कोचिंग में से ली है या यूट्यूब पे ली है या नॉन पेड हो, पेड सर्विस देख रहे हो, कुछ भी आपको ऑनलाइन नहीं देखना है, मतलब लाइव क्लास नहीं देखनी है। देखो, लाइव क्लास में ऐसा होता है कि जो 3-3 घंटे तक लाइव क्लास चलती है, 2-2 घंटे तक लाइव क्लास चलती है, उसमें आपको कितना मतलब कंटेंट कितना डिलीवर करते हैं, 10 क्वेश्चन डिलीवर करते हैं। 10 क्वेश्चन में आप क्या पढ़ोगे? 10 क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। नॉर्सेट क्रैक करने के लिए 10 क्वेश्चन नहीं चाहिए भाई। तो वो जितने भी लाइव आते हैं यूट्यूब पे या आपके चैनल पे, वो मतलब आपको यही पढ़ाते रहते हैं कि भाई इसका मतलब 10 क्वेश्चन डिलीवर करेंगे, और वो एक्स्ट्रा की चीजें फालतू की एड ऑन करेंगे आपको जो इरिलीवेंट है, जो पढ़ने लायक नहीं है, जो मतलब लोग कमेंट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, वो भी पढ़ के आपका टाइम वेस्ट करेंगे। तो आपको मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी लाइव क्लास मत देखना। हाँ, अगर आपको लाइव क्लास देखनी है, आपने किसी का, आप पर्टिकुलर किसी के फैन हो, नहीं यार मेरे को इस सब्जेक्ट का, मेरे को इस सर का तो देखना ही पड़ेगा लाइव, देखो नो डाउट। पर लाइव एंड होने के बाद में देखो, ताकि लाइव एंड होने के बाद में आप 2x की स्पीड पे देखो, जिससे आपका फोकस भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा, और जो चीज ग्रास्प करने की होगी ना वो ही ग्रास्प करोगे। फालतू की अनवांटेड चीज आप ग्रास्प नहीं करोगे। इसीलिए लाइव एंड होने के बाद में 2x की स्पीड पे देखो। जो आप 3 घंटे का वीडियो होगा वो आप 45 मिनट्स में खत्म कर लोगे, तो आपका टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा, आपका वो क्वेश्चन थे जो सर ने पढ़ाए वो भी निकल जाएंगे। और 45 मतलब ये जो 2x की स्पीड में देखोगे, इससे आपका फोकस भी बढ़ जाएगा। आपको जो चीज ग्रास्प करनी होगी वो ही ग्रास्प करोगे, उससे एक्स्ट्रा कुछ लोगे नहीं। और उसके साथ साथ एक और थर्ड चीज आपको ये करनी है कि आपको कोई भी मतलब कोई भी कोचिंग या कोई भी जो आपको सही लगे उसकी टेस्ट सीरीज ले लेना। टेस्ट सीरीज बहुत ही बेनिफिट करती है। भले बहुत से लोग बोलते हैं नहीं यार टेस्ट सीरीज नहीं लेनी चाहिए, पर मैं आपको पर्सनली रिकमेंडेड करता हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। बिना टेस्ट सीरीज के मतलब मुश्किल होता है थोड़ा। मैं आपको एक ही गाइड करता हूँ कि आपने जैसे टेस्ट सीरीज परचेस कर ली, अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये 800-1000 रुपए की आती है टेस्ट सीरीज, वो आप लेना चाहते हो तो ले लेना। कोई भी कोचिंग से, मैं कुछ स्पेसिफिक कोचिंग का नाम नहीं ले रहा, कोई भी कोचिंग से आप टेस्ट सीरीज ले लो। और टेस्ट सीरीज आप एग्जैक्ट टाइम पे दो, मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम बना दो रोज का कि भाई मैं इस टाइम पे दूंगा, सुबह उठ के 9 से 12 के बीच में दूंगा टेस्ट सीरीज, या शाम को
3 से 6 के बीच में दूंगा टेस्ट सीरीज। तो ऐसा पर्टिकुलर टाइम बना दो और उस टाइम पे आप फोकस रहो, उस टाइम पे आप वो टेस्ट सीरीज परफॉर्म करो। और नहीं, उस टेस्ट सीरीज के साथ साथ आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे नहीं करोगे, आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप ओपन करके नहीं देखोगे, वो सब नहीं करना। आप डेडिकेटेड रहो, एग्जाम में जैसे बैठ रहे हो ना, एग्जाम दे रहे हो, वैसे ही आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो वो 3 घंटे आप टेस्ट सीरीज में दे दो, या 1 घंटा जो भी टेस्ट सीरीज में आप दे रहे हो वो दे दो। तो कॉन्स्टेंटली उसी टाइम पे दो जिस टाइम पे एग्जाम होने वाली हो, ताकि आपका माइंड उस हिसाब से सेट हो। बैठो, पानी की बोतल वगैरह लेकर फुल रिहाइड्रेट रहो और एग्जाम दो, ताकि आप कॉन्शियसली आप बहुत अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। तो एक यही मोटो है कि टेस्ट सीरीज भी आप दो, क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज के थोड़ा सा हार्ड है, और टेस्ट सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी इस चीज में, नॉट सेट क्रैक करने में। टाइम, कम से कम टाइम मैनेजमेंट तो आपको मिल ही जाएगा, और सबसे बड़ी चीज टाइम मैनेजमेंट ही होता है। टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में अगर आपने कर लिया ना, तो सबसे अच्छी चीज है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है टेस्ट सीरीज के लिए। जैसे अभी तो प्रीलिम्स और मेंस हो गया, मैंने पहले जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम प्रीलिम्स मेंस नहीं था, 200 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। तो सोचो, मैं ये टेस्ट सीरीज देता था और मैंने मेरा टाइम कंज्यूमर ऐसा बनाया था कि लोगों के एक बार में भी 200 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए थे, और मैंने जबकि 3 बार रीड कर लिए थे क्वेश्चन। क्योंकि ये मेरा टाइम कंज्यूम कैसे हुआ था, टाइम कैसे बचा था, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज रेगुलरली देता था। तो इसीलिए आपका भी अगर ये रेगुलर करोगे ना, तो आपका टाइम कंज्यूम होगा ही, कहीं ना कहीं आपको 10% बेनिफिट मिलेगा ही। और रही बात दूसरी इमेज बेस की, तो इमेज बेस में मेरे पास में कुछ है पर्टिकुलर जो कि कॉन्स्टेंटली पूछे जा रहे हैं, उसमें से ही आएगा, उससे बाहर नहीं पूछता। वो 300-400 इमेजेस हैं, वो इमेजेस आप रट लोगे ना, तो वो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन का प्रोसेस और भी बढ़ जाएगा और इजी हो जाएगा। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है, और नहीं किसी का इरिलेवेंट ज़्यादा वीडियोस देखो, ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें मत करो, जो फालतू के आजकल के बहुत सारे लोग हैं बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, मत घुसो। जितना है उतना बहुत है, और कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा इतना सारा सब्जेक्ट का मतलब वास्ट करने की जरूरत नहीं है, ना किसी के फालतू डिमोटिवेट वाले वीडियो देखने की जरूरत है, और नहीं तुम्हारे कहीं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोचिंग के जो भी नोट्स आ रहे हैं वो आपको पढ़ने की जरूरत है। लिमिटेड पढ़ो, सफिशिएंट है आपके लिए, और डेफिनेटली वही सिलेक्शन का प्रोसेस है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। और हाँ, मैं अपने जो भी टॉपिक्स और ये जो भी नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप मुझे पर्सनल डीएम कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप की लिंक और इंस्टा की लिंक आपको शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा। आप मुझे कमेंट्स में भी कर सकते हो और मुझे पूछ भी सकते हो, मैं आपको सब बताऊंगा। आपके लिए कुछ भी छोटी सी भी मतलब डिफिकल्टी है, कुछ भी डाउट है, तो मैं क्लियर कर लूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में।